नमस्कार मित्रों। आज जब मैं 5 मार्च की भोर में यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और यह वीडियो तृतीय विश्व युद्ध से संबंधित है। रूस यूक्रेन का युद्ध एक सीमा तक आगे बढ़ चुका है, तो इस वीडियो का उद्देश्य कोई भविष्यवाणी करना नहीं है, क्योंकि भविष्यवाणी जो मैंने 2 साल पहले कर दी थी और मुझे दावा करने में कोई शर्म नहीं है कि इस तरह की भविष्यवाणी विश्व में किसी और ज्योतिषी ने नहीं की थी, किसी और ज्योतिषी में नहीं की थी। यह चुनौती मैं दे रहा हूं। एक गौरव का विषय हो सकता है, आप मुझे आत्ममुग्ध समझ सकते हैं, लेकिन यह भविष्यवाणी इसके मेरे अलावा किसी ने नहीं की थी। इतने शुद्ध, इतने शोध पर आधारित भविष्यवाणी किसी ने नहीं की थी। लेकिन आज जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, केवल उसका एक उद्देश्य है, केवल एक उद्देश्य है कि भारतीय ज्योतिष की प्रामाणिकता सिद्ध करना, उसकी शुद्ध, उसका कि इसका कोई सानी नहीं है। यह एक विज्ञान है, यह एक विज्ञान है। बड़े परिश्रम से, बड़े मेहनत से मैंने आज ये सिद्ध करने बैठा हूं कि भारतीय ज्योतिष एक विज्ञान है। जब शनि 25 जनवरी 2020 को धनु से मकर में प्रवेश किया, तो मेरे दिमाग में अचानक आया, एक छठी इंद्री जागी कि नहीं, कुछ बड़ा होने वाला है, आने वाले 1-2 सालों में कुछ बहुत भयानक होने वाला है। और तब मैंने जब अपने विद्यार्थियों से बात करनी शुरू की तृतीय विश्व युद्ध की, तो उन्होंने कहा, गुरुजी आप भी। क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि बहुत सारे ज्योतिषी जो हैं वो हर वर्ष ऊल जलूल कल्पनाएं करके कि प्रलय आने वाली है, विश्व युद्ध होने वाला है, बिना किसी शोध के आधार भविष्यवाणियां करते रहते हैं और झूठी लोकप्रियता ले लेते हैं। उनके यूट्यूब के वीडियो को लाखों लोग देख रहे हैं, फिर डर जाते हैं, फिर भूल जाते हैं। लेकिन मेरी गहन, एक गंभीर ज्योतिषी होने के नाते एक अलग प्रतिष्ठा है, एक अलग छवि है। तो मेरे शिष्यों ने कहा, गुरुजी कम से कम आप तो उस श्रेणी में मत जाइए। लेकिन मैंने कहा नहीं, इस बार मामला कुछ और है। फिर मैंने 120 वर्षों के सारे युद्ध को टैबुलेट किया, उनकी लिस्ट बनाई और उनके एक कॉमन फैक्टर निकाला शनि और बृहस्पति के आधार पर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है और अगर आप अपने ज्योतिष में रुचि रखते हैं, तो मैं आपको सलाह दूंगा, वह वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, हिंदी अंग्रेजी दोनों में। आपको उसको जरूर देखना चाहिए, उसका लिंक यहीं पर भी दिख रहा है। और उसके आधार पर मैंने कहा, सन 2020 में जो वीडियो पढ़ा 11 मई 2020 को, मैंने कहा तृतीय विश्व युद्ध के बीज पड़ गए हैं। हे विश्व के नेताओं, रोक सको तो रोक लो। पहली बार 120 वर्ष के सारे युद्धों को आप देखकर का मुग्ध रह जाएंगे क्या हुआ। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, दूसरा मापदंड। अगर आप लोग को मालूम हो तो मालूम ही होगा कि भारतीय जो नववर्ष होता है वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को नवरात्रि में प्रारंभ होता है। और उस समय, उस दिन जो वार होता है, उस वार का स्वामी सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि में से एक ग्रह उसका स्वामी जो वार होता है, वह उस वर्ष का राजा होता है। और उसी वर्ष सूर्य जब मेष राशि में अपनी यात्रा प्रारंभ करता है, यानी राशि चक्र का प्रारंभ करता है, उस दिन का वार का स्वामी मंत्री होता है। और इन दोनों के आधार पर वर्ष की प्रकृति निर्धारित होती है। तो सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, हर की एक प्रकृति है। और इस युद्ध का जो कारक ग्रह है वो मंगल है। हमारे देवताओं के सेनापति कार्तिकेय को भी मंगल से ही जोड़ा गया है। तो मैंने क्या किया कि सन 1945 से सन 2044, 1945 लिया कि विश्व युद्ध वह समाप्त हो गया था 1945 में। और दूसरी बात, एक और महत्वपूर्ण बात थी, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया था सन 1945 में। हमारा जो वैदिक, जो हमारा हिंदू नववर्ष होता है, वह उसका विक्रमी संवत जिसको कहते हैं, वह सन 2000 था। और सन 2044 जो ईयर है, उसमें हिंदू नववर्ष 2099। तो मैंने क्या किया, 100 वर्षों को
इकट्ठा किया, उनका पंचांग बनाया, उनकी गणना की कि हर वर्ष कौन सा राजा निकल रहा है और कौन सा मंत्री निकल रहा है। पूरे 100 वर्ष का कितना, आप सोचिए कितना श्रम लगा होगा। और पूरे 100 वर्षों में केवल एक वर्ष ऐसा था जिसमें मंगल राजा भी बना, युद्ध का ग्रह मंगल राजा भी बना और युद्ध का ग्रह मंगल मंत्री भी बना। बाकी सारे वर्षों में अलग अलग, कभी शनि बना, कभी सूर्य बना, कभी चंद्रमा बना, कभी मंगल बना, कभी शुक्र बना, कभी शनि बना, लेकिन दोनों एक साथ जो है केवल एक वर्ष था। अगर आप अनुमान कर चुके हो तो बहुत अच्छा, नहीं तो मैं बता दूं 13 अप्रैल 2021 को जो हिंदू नववर्ष प्रारंभ हुआ, विक्रमी संवत प्रारंभ हुआ, जिसकी समाप्ति 1 अप्रैल 2022 में होने वाली है, वह उस वर्ष का ही केवल स्वामी मंगल था। राजा भी मंगल और मंत्री भी मंगल। पूरे 100 वर्षों में केवल एक वर्ष ऐसा निकला जिसका स्वामी राजा भी मंगल और मंत्री भी मंगल, पूरे 100 वर्षों। इसका मतलब है कि तृतीय विश्व युद्ध, क्योंकि युद्ध का ग्रह मंगल है, राजा भी वही है, मंत्री भी वही है, इसका मतलब यह है कि अगर तृतीय विश्व युद्ध होना है तो इस वर्ष में जरूर होना है। और इसका मतलब है इस वर्ष का जो समय है 13 अप्रैल 2021 से 1 अप्रैल 2022, इसके बीच में ही तृतीय विश्व युद्ध प्रारंभ होगा। यह डेट निकली। दूसरा मापदंड मुझे मिला। तीसरा मापदंड ज्योतिष का, वारामिहिर की एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है बृहत संहिता, वो हमारी वेबसाइट astrodeum.com पर भी उपलब्ध है, आप उसे देख सकते हैं। और उसमें एक श्लोक है शुक्राचाराध्याय पर, और शुक्राचाराध्याय का अध्याय है और उसमें श्लोक संख्या 38 नंबर संख्या, और उसको क्या कहता है, यदा सिता जीव बुधार सूर्यजाः सितस्य सर्वे ग्रह पथानुवर्तिनः नृनाग विद्याधर संगरास्तदा भवन्ति वाताश्च समुचित। इसका साधारण सा अर्थ हिंदी में है संस्कृत के श्लोक का कि अगर गुरु बुध मंगल और शनि ये 4 ग्रह ये सभी शुक्र से आगे हों और तो मनुष्यों नागों विद्याधरों में परस्पर युद्ध होता है, और इतना युद्ध होता है कि बड़े बड़े पेड़ भवन पहाड़ भी गिर जाते हैं। इस श्लोक का विशेष खास अर्थ है। क्यों मैंने लिया इस श्लोक को, क्योंकि इसमें लिखा है विभिन्न तरह के प्राणियों के बीच में युद्ध होता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, क्योंकि भारतीय सोच ये है कि अफ्रीका के लोग अलग तरह के जीव हैं, यूरोपियन अलग तरह के जीव हैं, और जिस तरह से हमारे पुराणों में चलता है कि मैं राक्षस दक्षिण अमेरिका का था, इस तरह से हम लोग इंटरप्रेट करते थे। इसका मतलब है कि जब शुक्र से आगे इतने ग्रह होंगे तो विभिन्न तरह के प्राणियों में युद्ध होगा, विभिन्न तरह के अलग अलग जगह रहने वालों में। ये केवल विश्व युद्ध में संभव है। और यह स्थिति शुक्र से इन ग्रहों के आगे रहने कब होने वाली है थी, 16 फरवरी से 6 मार्च के बीच में। अब हम और नजदीक पहुंच रहे हैं तारीख निकालने के लिए तृतीय मापदंड पे। इसका मतलब है कि तृतीय विश्व युद्ध अगर प्रारंभ होना है तो 16 फरवरी से 6 मार्च के बीच में प्रारंभ होना। देखिए कितना शुद्ध ज्योतिष है, इस तरह तारीख निकल रही। और कब वारामिहिर ने 1000 साल पहले कब लिख दिया किताब यह, आज हम उसका पढ़ रहे हैं श्लोक, आप समझ रहे हैं। फिर 2 छोटे मापदंड और आए जिस आधार पर अब ज्योतिषी लोग अपनी अपनी वीडियो डाल रहे हैं कि ये विश्व युद्ध का कार्य है, विश्व युद्ध कार्य है। एक तो उन्होंने लिया मंगल शनि को एक राशि में रहने का। मैं उस बात को मानता हूं कि मंगल शनि जब एक राशि में होते हैं तो निश्चित ही एक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। वह मंगल शनि कब रहने वाले एक साथ में, 26 फरवरी से 7 अप्रैल के बीच में। तो 3 जो मापदंड हैं तृतीय विश्व युद्ध के ऑलरेडी हो चुके हैं। तो ये चौथा माप इसमें हम जोड़ा कि 26 फरवरी से आगे हो सकता है। हालांकि मंगल शनि कई बार एक साथ रहते हैं, लेकिन यह वाली स्थिति जो मैंने बताई पूरे 100 वर्षों में होने वाली, 120 वर्षों में होने वाली, ऐसा हमेशा नहीं। तो मंगल शनि लेकिन एक कारक, छोटा कारक बन गए। और 5वां कारक जिसको बहुत ज़्यादा ज्योतिषियों ने बना दिया कि पंचग्रही योग बन रहा है, पंचग्रही योग बन रहा है, वो भी एक कारक माना जा सकता है, लेकिन पहले रहने के कारण, क्योंकि पंचग्रही योग हर वर्ष बनता है।
अगर पंचग्रही योग का मतलब हुआ एक राशि में 5 ग्रह पहुंच गए, एक राशि में 5 ग्रह पहुंच गए। तो ये इतने सारे जो 5 मापदंड बन गए, तो इसका मतलब है कि 26 फरवरी के बाद और 6 मार्च के बीच में कभी भी युद्ध प्रारंभ हो सकता है। इतना शुद्ध अगर कोई विज्ञान आपको तृतीय विश्व युद्ध का बता देता है, इससे बड़ी क्या बात, क्या आशा करते हैं आप, इससे क्या आशा करते हैं। और यह 2 साल पूर्व मैंने जो है इसके आधार पर गणना कर ली, किसी ने नहीं किया था। लोग केवल झूठी प्रतिष्ठा पाने के चक्कर में पड़े। तो मित्रों, मैं आचार्य कल्कि कृष्णन astrodhyom.com से आपको आश्वस्त करता हूं कि ज्योतिष विज्ञान से बड़ा कोई विज्ञान नहीं है। और हजारों साल पहले जो ऋषियों ने जो मापदंड दे दिए, उसके आधार पर जीवन की किसी भी घटना की, विश्व में किसी भी घटना की भविष्यवाणी की जा सकती है। अगर आपको अभी भी कोई संदेह रह गया हो इसके वैज्ञानिकता में, नीचे कमेंट डालिए। मैं आपको विस्तार से जो भी मैंने दावा किया है उसके बारे में आपको संतुष्ट करूंगा, क्योंकि मैं वह ज्योतिषी नहीं हूं जो झूठे दावे कर करके। मेरे विद्यार्थियों का मुझ पर विश्वास है, हजारों विद्यार्थियों का, और केवल भारत में नहीं है, अनेक देशों में है, उनका विश्वास मुझ पर है। यह टीआरपी के लिए ये दावा नहीं करता हूं मैं यूट्यूब पर रैंकिंग लाने के लिए नहीं, एक गहन शोध किया है 120 वर्षों के, एक वर्ष की कुंडली बना करके। उस आधार पर मैं दावा करता हूं ज्योतिष विज्ञान से बड़ा कोई विज्ञान नहीं मित्रों, कोई विज्ञान नहीं। नमस्कार, मैं हूं आचार्य कल्कि।